हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप लोग चाहे रिलेशन में है, आप लोग का ब्रेकअप हो गया है या अभी कहानी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ स्टक है सिचुएशन, जिस तरह की भी आपकी लव लाइफ अभी चल रही है उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। देखते हैं किन लोगों की एनर्जी कार्ड कलेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए उनसे क्या कहना चाहते हैं। लास्ट शफल और करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। डेक ऑफ द एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि देखिए इसमें अलग अलग सिनारियो है, अलग अलग लोगों की स्टोरीज इसमें आई हुई है, अलग अलग तरह की एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट हुई है। मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए द सन की एनर्जी है इसमें, तो तीन तो इसमें मेजर अरकाना है, द सन, द डेविल एंड द मैजिशियन। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बिगिनिंग में जब आप लोग का रिश्ता शुरू हुआ था, आप लोग जब बात आप लोगों ने करना स्टार्ट किया तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए आकर्षण था, इमोशंस थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कि शारीरिक आकर्षण था। एक दूसरे के लिए आप लोग फिजिकल बहुत अट्रैक्शन महसूस करते थे, एक दूसरे के साथ आप लोग वक्त गुजारना चाहते थे। आप लोगों के मन में ऐसे डिज़ायर रहते थे कि आप लोग कुछ वक्त अकेले में बिताएं, एक दूसरे को महसूस कर पाए, एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करें, एक दूसरे को आप अपने इमोशंस शेयर करें, आप फील करें एक दूसरे के साथ में। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लाइक फिजिकल अट्रैक्शन था, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में आप लोग प्लानिंग करते थे, सोचते थे, समझते थे, क्योंकि मन में इमोशंस तो था लेकिन शारीरिक आकर्षण बहुत ज़्यादा था। और धीरे धीरे करके आप लोग के रिश्ते में टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ती चली गई। एक दूसरे के लिए आदत तो बनी गए आप लोग एक दूसरे के लिए, लेकिन साथ में एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना, अपने अधिकार में रिश्तों को रखना, अपने अनुसार पार्टनर को चलाने की कोशिश करना, अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखना, अपने ईगो को हमेशा ऊपर रखना, इमोशंस कम दिखाना, शारीरिक आकर्षण की तरफ ज़्यादा जाना। एक जैसे कि आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार ना मतलब प्यार के बजाय ऐसा हो गया कि जैसे कोई अधिकार होता है किसी के जीवन पर कि अगर आप चलोगे तो मेरे अनुसार से ही चलोगे, जैसा मैं चाहूँगा या चाहूँगी आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। अगर मुझे ये मंजूर नहीं होगा तो ये नहीं करोगे। इस तरह का एक बंदिश जैसा रिश्ता हो गया कि जहाँ पर घुटन महसूस होने लगी रिश्ते में, कि जहाँ पर ऐसा लगने लगा कि दम घुटने लगा। एक आज़ादी होती है, एक विश्वास होता है रिश्ते में, एक फ्रीडम होता है कि आप अपने पार्टनर को उनके अकॉर्डिंग जीने के लिए छोड़ देते हो कि आपको क्या करना है, आपकी ज़िंदगी में क्या चॉइसेस है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। हर वक्त आप किसी भी पर्सन को ऑर्डर देते रहोगे या उनके ऊपर नज़र रखोगे, या आप हर वक्त गाइड करते रहोगे कि आपको ऐसा करना है या वैसा करना है या नहीं करना है, या आप क्यों कर रहे हो। तो वो रिश्ता धीरे धीरे कितना भी प्यार हो, चाहे कितना भी आकर्षण हो, वो कुछ समय के बाद एक बंधन की तरह लगने लगता है। तो सेम वैसा ही आप लोगों के रिश्ते में पास्ट में हुआ है कि जहाँ पर आप लोगों को
का रिश्ता खूबसूरती के बजाय धीरे धीरे करके बहुत बोझ सा होने लगा आप लोगों के लिए, और रिश्ते में दूरियां आ गई। एक दूरियां आ गई, एक ड्यूल थॉट प्रोसेस हो गया कि आप लोगों को महसूस होने लगा कि ये रिश्ता वाकई में हमारे लिए है या नहीं है, वाकई में हम लोग एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं या नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे की वाकई में ज़रूरत है या केवल शारीरिक आकर्षण है, जिसकी वजह से आप लोगों में गैप आ गया, एक अनस्टेबिलिटी आ गई, रिश्ता डिसबैलेंस्ड हो गया। आपके पार्टनर यही आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो गलती हुई उनसे या आप दोनों से मिलकर हुई, कि पास्ट में आप लोगों ने इस रिश्ते को इस तरह से यूज़ किया कि मतलब समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में ये रिश्ता था क्या, प्यार था, शारीरिक आकर्षण था, केवल अट्रैक्शन था, केवल प्यार था, या केवल ज़रूरत थी एक दूसरे के, कुछ भी नहीं था, केवल शारीरिक आकर्षण था। ये जो कुछ भी एक अनक्लियर रिलेशनशिप में आप लोग रहे, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे को तकलीफ़ दिया, परेशान किया, ह्यूमिलेट किया भी होगा। कई लोगों का ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन भी हुआ होगा, जहाँ पर अननेसेसरी दबाव, डराना, धमकाना, लड़ना, उस तरह का रिश्ता भी ये रहा होगा। लेकिन जब गैप आया, रिश्ते में दूरी आई, आप लोग एक दूसरे से दूर चले गए, एक दूसरे के में दरार आ गई रिश्ते में, और गैप आ गया, तो गैप आने की वजह से जो है रिश्ते में अब आप लोग की जो फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, वो जो टॉक्सिसिटी थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो रियल में जो डीप इमोशंस आप लोग के अंदर थे, दिल के अंदर जो छुपी हुई भावनाएं थी, जो कि आप उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे, उस वक्त केवल ऐसा लग रहा था कि देखने में ही सुंदर लग रहे हैं एक दूसरे को, और शारीरिक से शरीर की ओर ही झुकाव हो रहा है, तो केवल यही है रिश्ते का हकीकत, यही है रिश्ते की। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जब आप लोगों के बीच में दूरी आई, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते कि रिश्ते में दूरी उनको ये समझा गई कि इस रिश्ते में प्यार, अफेक्शन, लव और प्योर लव था इस रिश्ते में, क्योंकि आपका एब्सेंस, आपकी दूरी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ करा गई कि ये रिश्ता किस हद तक गहरा है। जब तक आप उनके रिश्ते में थे वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि एक्सट्रीम प्यार मिलने पर इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं तो उस चीज़ की कदर ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्ट इस रिश्ते में ऐसा ही हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्शन दिखाना, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को वनरेबल दिखाना सामने वाले के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि एक पर्सन की वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो गई, उसकी वो एक अनवांटेड पर्सन हो गया। लाइक तो ऐसा होगा कि ईजी है उसको डील करना, जब जब बुलाओ तब आ जाते हैं, जब जैसा मर्जी कहो तब वो सुन लेते हैं। तो इस तरह का एक गलतफहमी दूर हो गया जब आपने दूरी बना ली और इस रिश्ते में गैप आ गया। तो समझ में आया कि गैप आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये किस लेवल तक का गहरा रिश्ता था, और इस रिश्ते में क्या क्या चीज़ें थी जो उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रही थी, जो इनको एक अच्छा और बेटर पर्सन बना रही थी, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी को वो जी रहे थे पास्ट में, और अब आपके एब्सेंस में किस तरह की ज़िंदगी उनकी हो गई है, किस तरह का फ़र्क उनकी ज़िंदगी में आया है, वो रियलाइज़ हो कर रहे हैं आपके एब्सेंस में। वो आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर कि आपके न होने से उनकी ज़िंदगी कितनी डिसबैलेंस्ड हो गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी को चलाएं कैसे। पहले तो उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि आपका प्यार इतना इजी था उनके लिए कि आप इतने बड़े दिल के थे, आप इतना काइंड हार्टेड पर्सन थे कि वो जब भी वो आपको बुलाते थे, जब भी आपको वो कहते थे कि मुझे मिलना है या चलो कुछ वक्त बिताते हैं चलो, तो आप उनके प्यार में हर चीज़ के लिए हाँ बोल देते थे। लेकिन जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी वैल्यू नहीं है इस रिश्ते में और आपने गैप बनाना शुरू कर दिया, तो आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि आपका होना, आपका न होना, आपका प्यार, आपका सरेंडर, आपका अपनापन, आपका उनकी देखभाल करना, उनकी बातों को मानना आपकी कमज़ोरी नहीं थी, वो आपका प्यार था, वो आपका अफेक्शन नहीं था, वो आपका डीप लव था, वो आपका सोल कनेक्शन था आपके पार्टनर के लिए, कि जो आपको उस लेवल तक प्यार को निभाने के लिए मजबूर कर रहा था। आपको केवल उनके शरीर से मोह नहीं था, केवल उनको उनके स्टेटस से आपको लगाव नहीं था, आपको उनसे डीप मोहब्बत थी, आपको डीपली आप उनसे इन्वॉल्व थे। वो आपके पार्टनर अब महसूस कर पा रहे हैं।
जिस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की थी, जिस लेवल तक आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए थे, आपके एब्सेंस ने आपके पार्टनर को वो समझाया कि प्यार क्या होता है, प्यार का अफेक्शन क्या होता है, किस तरह से इंसान एक दूसरे के लिए प्यार में गिवर बनता है, किस तरह से वो अपने आप को ढालता है अपने पार्टनर के लिए, वो आपके पार्टनर ने अब समझा है। शायद इससे पहले उनको कभी प्यार नहीं हुआ था किसी से, उनको ऐसा लगता था कि केवल ये तो ज़रूरत के लिए होता है। उनको इस तरह का डीप जो प्यार आपने समझाया अपने पार्टनर को, वो उन्होंने आज से पहले कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था कि एक्चुअल में प्यार होता क्या है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि शायद शारीरिक आकर्षण ही प्यार है, कुछ पाने के लिए बस एक दूसरे के पास आना और वही प्यार है। लेकिन आपसे मिलने के बाद वो समझ पाए हैं, तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि आपसे मिलने के बाद वो समझ पाए हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। किसी पर्सन के लिए इस लेवल तक अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपने आप को इस लेवल तक अवेलेबल करवाना, किस लेवल का प्यार होता है, ये प्यार ऐसा होता है। ये आपके पार्टनर आपसे मिलने के बाद समझ पाए हैं। आपको खोने के बाद उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपके चले जाने के बाद उनको समझ में आ रहा है कि पार्टनर का होना, प्यार का होना, उस प्यार की जो खुशबू होती है ज़िंदगी में, वो किस हद तक ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, वो आपके जाने के बाद आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको शो करना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार उमड़ रहा है। वो आपको अपना प्यार को ऑफ़र करना चाहते हैं, वो अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं आपके सामने कि देखो, जो मैंने पास्ट में गलती की, जो मुझसे भूल हुई, जिस तरह से मैंने तुम्हें लिया, जिस तरह से इस रिश्ते को एज ए ग्रांटेड लिया था, वो मेरी भूल थी। उसके पीछे जो डीप लव था, जो डीप प्यार था, वो मैं समझ नहीं पाया था। जो मेरी जो हकीकत, जो मेरी आंखें देख नहीं पाई थी, जो हकीकत थी, जो रियलिटी इस रिश्ते की थी, वो मैं समझ नहीं पाया, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। और अब मैं समझा हूँ तो अब तुम मेरे पास नहीं हो। उनको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनका दिमाग पज़ल हो रहा है कि वो आपको कैसे बताएं, क्या करे, किस तरह से आपको समझाए। जिस तरह के इमोशंस उनके मन में उमड़ रहे हैं आपके लिए, वो आपको समझाए कैसे। उनके मन में इतनी बेचैनी हो रही है कि वो ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि काश उनके पास जादू होता, वो इस लायक होते, उनके अंदर इतनी पावर होती कि वो दोबारा से वक्त को बदल पाते, या इस तरह का कोई जादू होता उनके पास कि वो इस वक्त को ही बदल देते। इस तरह से वो सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त इस हद तक मेहनत करूँगा, मैं इस तरह से इसमें कोशिश करूँगा कि मैं इस रिश्ते को दोबारा से पहले जैसा कर दूँगा। क्योंकि पहले तो इनको समझ नहीं थी ना, पहले तो रिश्ता पहले से भी खूबसूरत था, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का डीप लव भी होता है, इतना इमोशंस भी होता है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आज के ज़माने में ऐसा कौन प्यार करता है, ये तो सब ऐसे ही है, कुछ प्यार नहीं होता, कुछ डीप इमोशन नहीं होता। लेकिन आपने समझाया उनको, आपकी वजह से वो समझ पाए कि प्यार क्या होता है, किस तरह का प्यार होता है। इस तरह के सेल्फलेस लव भी इस दुनिया में है, इस तरह के लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए, इस हद तक वो अपने प्यार को देते हैं। ये आपके पार्टनर आपसे समझ पाए हैं। वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में जादू हो जाए, सब कुछ बदल जाए, सब कुछ पलट जाए, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो जाए। उनको ये अकेलापन, उनको ये लोनलीनेस उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते हैं इस तरह की एक अकेलापन, उदास, परेशान, दुखी, अंधेरे में रहना, बिल्कुल इस तरह की कलरलेस ज़िंदगी उनको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वो चाहते हैं कि आपका प्यार हो, आपका साथ हो, आपकी बातें हो, आपकी कहानियाँ हो, आपकी हंसी हो, आपका प्रेजेंस हो। वो चाहते हैं कि जो आपकी फ्रेगरेंस उनकी ज़िंदगी में हर तरह छाई हुई थी, हर तरह खुशबू ही खुशबू, खुशियाँ ही खुशियाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई उनकी ज़िंदगी थी, वैसी ही ज़िंदगी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो दोबारा से चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वही बहार हो, वही खुशियाँ हो, वही सेलिब्रेशन हो, सब कुछ वैसा ही हो जैसे आपके साथ था। आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा करने के लिए। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आए, दोबारा से आप लोग वही जीवन जिए, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से। क्योंकि उस वक्त केवल आप कर रहे थे, आपके पार्टनर नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार आपके पार्टनर अपना 100% इस रिश्ते में देना चाहते हैं। क्योंकि जो वो पहले नहीं समझ पाए थे, वो बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं आपके ऑप्शंस में।
वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब स्थिरता चाहते हैं, अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी हो। ये केवल शैलो तरीके का रिश्ता ना हो कि बस मिले और भूल गए, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ उनका जुड़ाव बहुत आत्मा का हो गया है, एकदम सोल टू सोल कनेक्शन वो फील कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आपके पार्टनर ऐसा फील करे तो ऑब्वियस आपकी एनर्जी भी है वही है, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में पहुंच रही है। जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, और इस रिश्ते की वैल्यू को वो अब समझ पाए हैं, वो समझ रहे हैं और समझ गए हैं। इस रिश्ते में उनको स्टेबिलिटी चाहिए, अदरवाइज़ वो खुश नहीं रहेंगे। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, और आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को बदल लेना चाहते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में है, इसको बिल्कुल चेंज कर देना चाहते हैं, और अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस और ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जीत हो, आप लोग साथ हो, आप लोग का परिवार बने, आप लोग एक पार्टनर की तरह अपनी ज़िंदगी जिए। वो शादी के ख्वाब देख रहे हैं, वो इस ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बने या पिता बने। इस तरह के आपके पार्टनर की इमेजिनेशन चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि आपको उनकी ज़िंदगी में इस तरह से उनको लेकर आना है कि अब आप आएँ तो वापस दोबारा ना जाए, इस तरह से ना जाएं जिस तरह से आप चले गए थे और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुनी हो गई थी। अब वो वैसी अपनी ज़िंदगी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अब उनकी ज़िंदगी में आए तो इस तरह से वो आपको लेकर आए कि अब ये रिश्ता परमानेंट हो, हमेशा के लिए हो, लाइफ टाइम के लिए हो। अब इस रिश्ते में फिर दोबारा से आना और जाना, आना और जाना, नाराज़गी फिर मनाना, मनाना फिर नाराज़गी नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि इस रिश्ते का जो स्टेटस है, इसका स्टैंडर्ड है, वो बहुत हाई है। मिस्टेक इनसे हुई थी, ये समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब समझ में आपके पार्टनर को आ गया है, और वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बदलना चाहते हैं, और पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल ही चेंज कर देना चाहते हैं। इस रिश्ते की जो प्लेटफॉर्म था, जो सोचने का तरीका था, जिस तरह से इस रिश्ते को पास्ट में निभाया गया था, उसको बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि कितनी चेंजेस उनके अंदर आ गई है, कितना बदलाव उनके अंदर आ गया है, और इस बदलाव के साथ आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पर्सन नहीं रहे जो पास्ट में हुआ करते थे। वो ये बताना चाहते हैं आपको कि अब उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, आपकी भावनाओं को लेकर। वो बहुत अच्छी तरह से अब समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये रिश्ता आप लोगों का है क्या। तो वो अपने प्यार को, अपने इमोशंस को आपको शेयर करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को आपको बताना चाहते हैं, और वो ऑफ़र देना चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ के लिए, एक सुंदर ज़िंदगी के लिए, जो हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को एक दूसरे के साथ रखे, कभी भी फिर आप लोगों को अलग होना ना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।